जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18 करवाने वाला हूँ बिहार पुलिस ड्राइवर 4361 पोस्ट के लिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे पर आधारित क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन 1, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है, कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा डी, चैत मास। ठीक है। क्वेश्चन 2, भारत में बिहार की डीजीपी रैंक क्या है? सॉरी, जीडीपी रैंक क्या है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रैंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 14वां। ठीक है। क्वेश्चन 3, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसमें जीता, किसमें जीता? तो अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शूटिंग से संबंधित। ठीक है। क्वेश्चन 4, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा सी, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 5, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, असम में किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 6, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 41%। ठीक है। क्वेश्चन 7, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का डी, रोहतास। ठीक है। क्वेश्चन 8 क्या कहता है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन 9, द्विबीजपत्री तना में संवहनी बंडल होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समपार्श्विक होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 10, आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है, तो किसका होता है? आंसर हो जाएगा ए, मांसाहारियों का। ठीक है। क्वेश्चन 11, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 12, कौन सी ठोस स्वरूप में शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, CO2। ठीक है। क्वेश्चन 13 क्या कहता है? क्वेश्चन 13, नाभिकीय ऊर्जा गृहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का डी, संवर्धित U-235। ठीक है। क्वेश्चन 14, मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। क्वेश्चन 15, किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोटर। ठीक है। क्वेश्चन 16, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? इसका आंसर हो जाएगा 16 का डी, डी 16 का आंसर डी हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है। 17, ग्रहों की गति का संचालन होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, केपलर के नियम के अनुसार। ठीक है। क्वेश्चन 18, भार का एसआई मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यूटन। ठीक है। क्वेश्चन 19 जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या। ठीक है। क्वेश्चन 20, बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1955 में। ठीक है। क्वेश्चन 21, 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन 22, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जनवरी 2015 को। ठीक है। क्वेश्चन 23 क्या कहता है? कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्यशील पूंजी। ठीक है। क्वेश्चन 24, तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है। क्वेश्चन 25, नीली क्रांति के से तात्पर्य है, तो नीली क्रांति से तात्पर्य है, इसका आंसर हो जाएगा ए, मत्स्य पालन। क्वेश्चन 26, बिहार में सबसे गरीब जिला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अररिया। ठीक है। क्वेश्चन 27 क्या कहता है? गंगा डेल्टा
का सबसे उत्तरी बिंदु है, जिसका आंसर हो जाएगा बी फरक्का। ठीक है, 27 का बी। 28 नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसका आंसर हो जाएगा बी डोडा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन 29 विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी गेहूं। ठीक है, क्वेश्चन 30 विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, क्वेश्चन 32 किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी दक्षिण अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन 32। अच्छा, एक बार और 32 मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है, किस देश के बीच है मैकमोहन रेखा, भारत और किसके बीच है, इसका आंसर हो जाएगा डी भारत और चीन के बीच है। ठीक है, भारत और चीन के बीच है। क्वेश्चन 33 क्या कहता है, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 34 महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी नगर निगम। ठीक है, क्वेश्चन 35 मनरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए 90:10। ठीक है, क्वेश्चन 36 सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए तमिल। ठीक है, क्वेश्चन 37 किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्वर्ण समिति। ठीक है, क्वेश्चन 38 निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन 39 निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का डी सैन्य मामलों में अपील। ठीक है, क्वेश्चन 40 निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, क्वेश्चन 41 भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का डी प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 42 क्या कहता है, क्वेश्चन 42 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, तो कौन देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा डी संसद के विश्रांतिक काल में अध्यादेश जारी करने की। ठीक है, क्वेश्चन 43 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वस्तु और सेवा कर जीएसटी का प्रावधान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 279 का ए। ठीक है, क्वेश्चन 44 सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा सी मेरठ से। ठीक है, क्वेश्चन 45 मंगल पांडे किस सेना के रेजिमेंट से संबंधित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 34वीं एनआई से संबंधित है। क्वेश्चन 46 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी एनिवर्सेंट जो संबंधित नहीं है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से, और बाकी 3 संबंधित है राजा राममोहन राय संवाद कौमुदी ईश्वरचंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, क्वेश्चन 47 है हम्पी में विजयनगर के भगना अवशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे, इसका आंसर हो जाएगा सी एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, क्वेश्चन 48 क्या कहता है, क्वेश्चन 48 औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ताराबाई के पास था। ठीक है, क्वेश्चन 49 क्या कहता है, मुगल प्रशासन में निम्नलिखित में को मुहतसिब
कहा जाता है? मुहतसिब किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी जन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी। ठीक है, क्वेश्चन 50 क्या कहता है? औरंगजेब की मृत्यु पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए? इसका आंसर हो जाएगा सी चूड़ामन के काल में। ठीक है, क्वेश्चन 51 किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का डी, मुअज्जम ने मुक्त किया था। ठीक है, क्वेश्चन 52 निम्न में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, क्वेश्चन 53 कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर प्रशासक नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी अली मर्दन ने किया। ठीक है, क्वेश्चन 54 निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 2 3 थे, यानी अशोक भी थे और कनिष्क भी थे और हर्षवर्धन भी थे। ठीक है, क्वेश्चन 55 विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी इंडोनेशिया में। ठीक है, क्वेश्चन 56 निम्न में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी संभवना। ठीक है, क्वेश्चन 57 संग्रहित का अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए कोषाध्यक्ष। ठीक है, क्वेश्चन 58 निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सूती वस्त्र। ठीक है, क्वेश्चन 59 हाल ही में किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरने वाला दूसरा प्राइवेट अंतरिक्ष यान बना? इसका आंसर हो जाएगा ए अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन 60 हाल ही में साक्षरता अभियान में अग्रणी भूमिका निभाने वाली तथा 2022 में समसामयिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाली केवी राबिया का निधन हो गया। इसका संबंध किस राज्य से था? इसका आंसर हो जाएगा सी या केरल राज्य से था। ठीक है, अब आगे का 20 क्वेश्चन मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात निरीक्षण नियम एवं संकेत के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 61 मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का सी धारा 185 के तहत। ठीक है, क्वेश्चन 62 मोटरयान विनियम 2017 की धारा 30 के अनुसार किसी भी यान को खींचते समय अधिकतम गति निम्न में अधिक नहीं होगी। कितनी नहीं होगी? इसका आंसर हो जाएगा सी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्वेश्चन 63 मोटरयान अधिनियम 1988 में सड़क चिन्हों को दर्शाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी प्रथम अनुसूची में। क्वेश्चन 64 सड़क चिन्ह रुकिए का चिन्ह किस आकार का होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए अष्टभुज। ठीक है, क्वेश्चन 65 प्रतिदिन वाहन को प्रयोग में लाने से पूर्व चालक द्वारा अपेक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। रेडिएटर में पानी की मात्रा जांचे, टायरों में हवा का प्रेशर की जांच करें और कमी हो तो उसे मानकों के अनुसार दूर करें। ठीक है, डीप स्टिक को ऑयल चैम्बर का लेवल जांचें और कमी हो तो पूर्ण करें। ठीक है, क्वेश्चन 66 क्या कहता है? सड़क के बीच खींची लगातार पीली लाइन क्या प्रदर्शित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का सी पीली लाइन को पार करना प्रतिबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन 67 यदि आप वाहन चलाते समय अपनी लेन बदलना चाहें तो क्या करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा सी सही प्रकार लाइट एवं हाथ से संकेत करेंगे एवं सुरक्षित महसूस करने पर ही लेन बदलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 68 क्या कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अयोग्य है तो उसका लाइसेंस कौन निलंबित या रद्द कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 68 का बी पंजीकरण प्राधिकारी आरटीओ या पब्लिक डीटीओ। ठीक है, क्वेश्चन 69 नए खरीदे गए वाहन का बिहार में स्थायी पंजीकरण कितने दिनों के भीतर करवाना अनिवार्य है? इसका आंसर हो जाएगा 69 का सी 7 दिन। ठीक है, क्वेश्चन 70 पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी की वैधता
समाप्त होने के बाद निजी वाहन के लिए उसे कितने वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन 71, एक BS4 या उससे उच्च मानक वाले नए वाहन के लिए पहला प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC सर्टिफिकेट कब आवश्यक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पंजीकरण की तारीख से 1 वर्ष बाद। ठीक है, क्वेश्चन 72, नियम 138 के अनुसार एक सार्वजनिक सेवा वाहन में रखे जाने वाले प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स फर्स्ट एड बॉक्स में निम्नलिखित में से क्या होना अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी होना चाहिए। एंटीसेप्टिक क्रीम भी होना चाहिए, दर्द निवारक गोलियां भी होना चाहिए, जले हुए स्थान पर लगाने के लिए ट्यूब भी होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या क्वेश्चन 73, किसी वाहन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC प्राप्त करने हेतु किस फॉर्म में आवेदन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फॉर्म 28। ठीक है, क्वेश्चन 74, मोटर वाहन अधिनियम 1988 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ड्राइवरों के लाइसेंस, वाहनों के पंजीकरण, परमिट के माध्यम से मोटर वाहनों को नियंत्रित करना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, क्वेश्चन 75, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा के तहत नो फॉल्ट लायबिलिटी का प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा 140। ठीक है, क्वेश्चन 76, यदि किसी वाहन को सार्वजनिक सेवा यान पब्लिक के रूप में उपयोग किया जाता है तो उसे किस प्रकार के परमिट की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कंडक्टर परमिट की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन 77 क्या कहता है? क्वेश्चन 77, सड़क के मध्य खींची गई 2 समानांतर सफेद लाइन का अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ओवरटेक वर्जित है। ठीक है, क्वेश्चन 78, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत विद्यार्थी अनुज्ञप्ति की अवधि कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 माह। क्वेश्चन 79, जब सड़क पर मरम्मत का कार्य हो रहा हो तो वाहन की गति किस प्रकार की रखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कम। ठीक है, क्वेश्चन 80, वाहन चलाने से पूर्व ड्राइवर को क्या क्या चेक करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। रेडिएटर का पानी पूरा है, ब्रेक ऑयल चेक करें, पहियों व स्टेपनी की वायु चेक करें। ठीक है, क्वेश्चन 81 क्या कहता है? वाहन के पार्ट पुर्जे लुब्रिकेंट रख रखाव, यहाँ से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 81 देखते हैं, रिवर्स लाइट में कितने वाट का बल्ब फिट किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 24 वाट का बल्ब फिट किया जाता है। क्वेश्चन 82, ABS का विस्तार रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन 83, टायर के किस भाग को क्राउन से निर्देशित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, थ्रेड रेडियस के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन 84, फाइनल ड्राइव में सर्वाधिक प्रयुक्त किए जाने वाला गियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाई क्वाड गियर। ठीक है, क्वेश्चन 85, गियर बॉक्स को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी, ट्रांसमिशन बॉक्स को और टॉर्क कन्वर्टर को। ठीक है, क्वेश्चन 86 क्या कहता है? डीजल ईंधन की दक्षता निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीटन संख्या द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन 87, बैटरी को फिट करते समय ध्यान रहे कि डैश सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पोलैरिटी। ठीक है, क्वेश्चन 88, अल्टरनेटर ब्रूस इलेक्ट्रिक संपर्क किसके साथ करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, स्लिप रिंग के साथ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 89, एग्जॉस्ट वाल्व की तुलना में इनलेट वाल्व का साइज होता है, क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अधिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन 90, कार्बोरेटर का मुख्य भाग है, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी हैं।
थ्रॉटल बॉल भी है, नीडल बॉल भी और चोक बॉल भी है। ठीक है। क्वेश्चन 91, कुशल कंबस्शन किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एग्जॉस्ट गैस में ऑक्सीजन की मात्रा पर। ठीक है। क्वेश्चन 92, लिक्विड कूलिंग प्रणाली में थर्मोस्टेट वाल्व का ओपनिंग तापमान डैश डैश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 75 से 80 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 93, ऑयल लेवल के द्वारा जांचा जाता है। ऑयल लेवल के द्वारा क्या जांचा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डीप 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 स्टिक नापा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 94, निम्न में से कौन सा इंजन स्पार्क प्लग चिंगारी का प्रयोग नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का ए, डीजल इंजन। ठीक है। क्वेश्चन 95, कम गति पर इंजन का मिस करने का कारण, यानी मिश्र करने का कारण क्या है? मिश्रण करने का इंजन का मिस करने के कारण क्या है? कम गति पर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 95 का डी, 95 का डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। उपरोक्त सभी हैं, यानी खराब इग्निशन भी, कंप्रेशन ठीक ना होना भी, कार्बोरेटर गैसकेट में हवा रिसना, ये सब सही है। क्वेश्चन 96, 96 क्या कहता है? इनलेट मैनीफोल्ड का कार्य करता है। तो यह क्या करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यह हवा और ईंधन के मिश्रण को कार्बोरेटर से सिलेंडर में भेजता है। ठीक है। क्वेश्चन 97, क्वेश्चन 97, इंजन कूलिंग प्रणाली के रेडिएटर का सिद्धांत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गर्म पानी को अधिक क्षेत्र पर फैलाना। ठीक है। क्वेश्चन 98, क्वेश्चन 98 क्या कहता है? डीजल इंजन के लुब्रिकेशन पद्धति में प्रेशर रिलीफ वाल्व को कहाँ फिट किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑयल पंप के आउटलेट पोर्ट पर। ठीक है। क्वेश्चन 99, 99 क्या कहता है? इंजन कूलिंग प्रणाली के रेडिएटर का सिद्धांत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गर्म पानी को अधिक क्षेत्र पर फैलाना। ठीक है। क्वेश्चन 100, एक गजन पिन का कार्य होता है। एक गजन पिन का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कनेक्टिंग रॉड के साथ पिस्टन को जोड़ना। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जो भी प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं।